हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप एक इसरो साइंटिस्ट बन सकते हो। दोस्तों, अगर आपकी इच्छा है कि आप इसरो ज्वाइन करें और इसरो में एक साइंटिस्ट बन सके तो ये कितनी अच्छी फीलिंग होती है। और ये सारे लोगों के ड्रीम होता है कि ये क्यों ना मैं एक साइंटिस्ट बनूं इसरो में। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और ये एक इंडियन स्पेस एजेंसी है। इंडियन स्पेस एजेंसी का वर्क होता है यूनिवर्स में सारी चीज़ों के बारे में जानना, स्पेस के बारे में जानना, प्लैनेट्स के बारे में जानना, अलग अलग प्लैनेट्स के बारे में, मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में जानना और दूसरी गैलेक्सीज के बारे में जानना और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानना। फॉर एग्जाम्पल स्टार्स के बारे में ज़्यादा रिसर्च करना, ज़्यादा डेटा लेना, फिर उसके बाद ज़्यादा गैलेक्सीज के बारे में जानना, प्लैनेट्स के बारे में जानना। मतलब ये सारी चीज़ें जो रिसर्च होती है यूनिवर्स से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें कंडक्ट करती है इसरो। इसरो इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन एक काफ़ी बढ़िया स्पेस एजेंसी है जिसमें से सब लोगों का, ऑलमोस्ट सब बच्चों का ड्रीम होता है कि मैं भी क्यों ना एक साइंटिस्ट बनूं, क्यों ना एक एस्ट्रोनॉमर बनूं, क्यों ना एक स्पेस एक्सप्लोरर बनूं, मैं स्पेस पे जाऊं, उसकी दुनिया देखूं। सबसे एक एक्साइटिंग जर्नी होती है। तो अगर आपका भी एक ड्रीम है 12th क्लास के बाद एक इसरो स्पेस साइंटिस्ट बनना और इसरो में ज्वाइन करना, तो ये वीडियो आपको पूरी एक डिटेल एनालिसिस देने वाली कि कैसे आप एक इंडियन स्पेस साइंटिस्ट बन सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो में मैं पूरी आपको एक जानकारी देने वाला हूँ कि कैसे आप एक इसरो साइंटिस्ट मतलब स्पेस साइंटिस्ट बन सकते हैं इसरो में, और क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट, आपको 12th क्लास के बाद 10th क्लास पर कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, कौन सी डिग्री करनी है, कैसे करनी है, आपको कौन सा मास्टर्स करना है, कैसे करना है, कैसे आपको इसरो रिक्रूट करेगी, कौन सा एग्जाम देना है, कैसा टेस्ट देना है। मैं इसके बारे में आपको सारी A to Z डिटेल आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अच्छी लगती वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, हु इज अ स्पेस साइंटिस्ट। स्पेस साइंटिस्ट ऐसे तरह के साइंटिस्ट होते हैं जो कि यूनिवर्स के बारे में रिसर्च करते हैं, यूनिवर्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दो तरह के स्पेस साइंटिस्ट होते हैं। फर्स्ट होते हैं एस्ट्रोनॉमिस्ट, दूसरे होते हैं फिजिसिस्ट। फिजिसिस्ट की अगर मैं बात करूं तो फिजिसिस्ट जो कि थ्योरी बेस्ड आपके रिसर्च देते हैं। फॉर एग्जांपल आपको थीसिस देंगे, आपको थ्योरी देंगे कि कैसे टाइम की एनॉमली होती है, कैसे ग्रेविटी एनॉमली होती है, कैसे स्पेस में जो डेटाज है उसको मैं थ्योरी के बेस में अगर आपके सामने रिप्रेजेंट करूं तो वो फिजिसिस्ट का काम होता है। वहीं पे एस्ट्रोनॉमर का क्या काम होता है, स्टडी करना, एक्चुअल में स्टडी करना, प्लैनेट्स को, स्टार्स को, गैलेक्सीज को, यूनिवर्सेस को, मतलब स्पेस में जाना, स्पेस एक्सप्लोरेशन करना, उसके बारे में जाना, इंटरस्टेलर ट्रैवलिंग करना, इसे कहते हैं एस्ट्रोनॉमर्स। तो ये दोनों फील्ड्स ऐसे फील्ड्स है जो कि आपको एक स्पेस साइंटिस्ट बनाती है। तो फिर इसका मतलब हुआ कि अगर आपको स्पेस साइंटिस्ट बनना है, चाहे इसरो में चाहे किसी और स्पेस एजेंसी में, अगर मैं नासा की भी बात करूं तो आपको ये दोनों में से कोई भी अगर एक फील्ड में अगर आप चले जाते तो फिर आप एक स्पेस साइंटिस्ट कहलाते हो। नंबर 2, हाउ कैन यू बिकम स्पेस साइंटिस्ट इन इसरो। दोस्तों, अगर आपको स्पेस साइंटिस्ट बनना है इसरो में, चाहे आपको एस्ट्रोनॉमर बनना है, चाहे फिजिसिस्ट बनना है, तो इसके लिए आपको बेसिक और एक रेलेवेंट और डीप और इन्फॉर्मेशन नॉलेज होनी चाहिए। आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए आपके इंजीनियरिंग और एक टेक्नोलॉजी के बेसिस में। ठीक है, अगर आपके पास बहुत अच्छी एजुकेशन है, बहुत अच्छा एजुकेशन बैकग्राउंड आपका इंजीनियरिंग से रिलेटेड या तो फिर स्पेस से रिलेटेड है, तो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो आप एक इसरो साइंटिस्ट बन सकते हो। बेसिकली इसरो जो होती है वो सारे स्टूडेंट्स को रिक्रूट करती है जो कि पीएचडी करे होते हैं। पीएचडी एस्ट्रोनॉमी पे या तो मैथ्स पे या तो फिजिक्स पे, अगर ये सारे कैंडिडेट्स पीएचडी कर रहे थे तो इसरो उन सबको रिक्रूट करती है। इसके अलावा इसरो इंजीनियर्स को भी रिक्रूट करती है। जो इंजीनियर्स होते हैं, पर्टिकुलरली कुछ फील्ड्स के जो इंजीनियर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मैकेनिकल ब्रांच या इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर साइंस ब्रांच के जो इंजीनियर्स होते हैं, इसरो उन्हें भी रिक्रूट करती है। तो अगर आपको इसरो में जॉब चाहिए तो फिर अगर आपको एक साइंटिस्ट बना इसरो में तो फिर आपको इंजीनियर या तो पीएचडी या फिर मास्टर्स डिग्री आपके लिए होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, और तब जाके आप इसरो आपको रिक्रूट जरूर कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ कैन यू बिकम इसरो साइंटिस्ट आफ्टर क्लास 12। दोस्तों, अगर आपका ड्रीम है कि आपको इसरो साइंटिस्ट बनना है क्लास 12 के बाद, तो फिर आप इजीली इसरो साइंटिस्ट बन सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 10th क्लास के बाद अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। आप 10th क्लास के बाद 11th और 12th क्लास में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स मतलब पीसीएम सब्जेक्ट ले सकते हैं। फिर उसके बाद 12th क्लास के बाद आपको जेईई मेंस देना होगा। जेईई मेंस एक एंट्रेंस लेवल एग्जाम होता है, ऑल इंडिया लेवल पे कंडक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से आपको बहुत तरह के एनआईटीज और जीएफटीआईज मिल सकते हैं। आप जेईई एडवांस भी दे सकते हैं अगर आप जेईई मेंस क्लियर कर लेते हैं। फिर उसके बाद आपको बहुत तरह के टॉप आईआईटीज मिल सकते हैं अगर आप कट ऑफ क्लियर करते हैं। फिर उसमें से आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, बीई बीटेक कोर्सेज ले सकते हैं क्लास 12 के बाद। आप जब बीई बीटेक इंजीनियरिंग कोर्सेज लेंगे फिर उसके बाद उसमें बहुत सारे डिसिप्लिन आपको ब्रांचेस मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको मैकेनिकल ज़्यादा प्रेफरेंशियल होता है, आपका इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस ज़्यादा प्रेफरेंशियल होता है अगर आपको इसरो साइंटिस्ट बनना है तो। फिर उसके बाद बीई बीटेक के बाद आप एमटेक कर सकते हैं, वही सेम डिसिप्लिन पे आप एमई एमटेक कोर्सेज ले सकते हैं। गेट एग्जाम देने के बाद आपको गेट एग्जाम देना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप जाके एमई एमटेक कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं वेरियस आईआईटीज और एनआईटीज में। आप एमई एमटेक सेम डिसिप्लिन से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप मैकेनिकल से करते हैं, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस से कर सकते हैं।
दोस्तों सेकंड ऑप्शन है, अगर आप बीई बीटेक नहीं करना चाहते, फिर उसके बाद एमई एमटेक भी नहीं करना चाहते हैं, अगर आप जेई मेंस नहीं देना चाहते, तो क्लास 12 में पीसीएम लेने के बाद डायरेक्टली आप प्योर साइंस ले सकते हो। प्योर साइंस मतलब हो गया बीएससी, मतलब बैचलर्स इन साइंस। आप पर्टिकुलर डिसिप्लिन में ले सकते हैं बैचलर इन साइंस। फॉर एग्जाम्पल आप एस्ट्रोनॉमी में बीएससी कर सकते हैं, आप मैथ्स में फिजिक्स में बीएससी कर सकते हैं। फिर उसके बाद बीएससी करने के बाद आपको मास्टर्स भी करना पड़ेगा। मास्टर्स डिग्री आप एमएससी कर सकते हैं सेम डिसिप्लिन में, चाहे एस्ट्रोनॉमी हो, फिजिक्स हो, मैथ्स हो, तब जाके आप एक इसरो साइंटिस्ट बनने के लिए रेडी हो जाते हैं। दोस्तों अब आता है कि अगर आप मास्टर्स कर लेते हैं, चाहे एमई एमटेक से चाहे एमएससी, आप जो भी मास्टर्स डिग्री आपके पास है किसी एक पर्टिकुलर साइंस और टेक्नोलॉजी फील्ड में, फिर उसके बाद आपको इसरो का एक टेस्ट देना पड़ता है। इस एग्जाम का नाम है इसरो साइंटिस्ट इंजीनियर एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, ये ऐसा एग्जाम होता है जो कि आपका रिटन टेस्ट कंडक्ट होता है, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है इस राउंड में। और रिटन टेस्ट में आपके 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं जो कि इक्वल मार्क्स होता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो इसलिए आप मास्टर्स के बाद इस एग्जाम को कंडक्ट कर सकते हैं, इसरो साइंटिस्ट एंट्रेंस इंजीनियरिंग एग्जाम। इसको एग्जाम देने के बाद आप वेरियस पोस्ट में, पर्टिकुलरली अगर आपको साइंटिस्ट बनना है, स्पेस साइंटिस्ट बनना है इसरो में, तो फिर आप स्पेस साइंटिस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं और इसरो आपको सेलेक्ट कर सकता है और रिक्रूट भी कर सकता है। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आपने मास्टर्स डिग्री कंप्लीट कर ली है, तो फिर आपका पहला ऑप्शन आता है कि आप डायरेक्टली जाके इसरो का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो, रिक्रूटमेंट एंट्रेंस एग्जाम स्पेस साइंटिस्ट का, या तो फिर आप पीएचडी भी कर सकते हो मास्टर्स के बाद। अगर आप पीएचडी करते हो एस्ट्रोनॉमी पे या फिर मैथ्स में, फिजिक्स पे, तो फिर आपके लिए ज़्यादा एडवांटेज बन जाता है कि आपके ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं इसरो में सिलेक्शन होने के, क्योंकि पीएचडी एक ऐसा डिग्री होता है, ऐसा कोर्स होता है जो कि ज़्यादा रिसर्च बेस्ड होता है, ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड होता है। अगर आपको इसरो में एक जॉब चाहिए या तो फिर आपको स्पेस साइंटिस्ट बनना है, अगर आपका ड्रीम है, तो फिर आपको सबसे ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको डीप रिसर्च ओरिएंटेड कोर्सेज लेने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपका एनालिटिकल थिंकिंग स्ट्रांग होना चाहिए, फिर आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद आपका दो ऑप्शन आते हैं, मास्टर के बाद भी आप एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं, तो पीएचडी के बाद एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। वही जो मैंने बताया अभी आपको इंजीनियर एंट्रेंस एग्जाम, तो फिर आप वो पीएचडी के बाद भी दे सकते हैं और आप इसरो में सेलेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों मैं नेक्स्ट बताना चाहूँगा कि इसरो आपको ज़्यादातर रिक्रूट भी करती है कॉलेजेस में भी आती है, पर्टिकुलरली आईआईटीज में आती है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज में आती है, या फिर आईआईएससीज में आती है, ऐसे साइंस बेस्ड इंस्टीट्यूट्स में आती है। और इसरो आपको रिक्रूट करती है डिपेंडिंग अपॉन वेरियस डिसिप्लिन, जिस आप कोर्स में है, चाहे इंजीनियरिंग में हो, चाहे मास्टर्स में हो, फिर वहाँ से भी आपको इसरो रिक्रूट करके ले जाती है। तो फिर एक कॉलेज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, चाहे आप इंजीनियरिंग फील्ड में हो, चाहे आप प्योर साइंस फील्ड में हो, एक कॉलेज भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसरो कॉलेजेस में भी रिक्रूट करके आपको ले जाती है। तो दोस्तों ये था आपका एक पूरा कंप्लीट एनालिसिस, कैसे आप इसरो साइंटिस्ट बन सकते हो, कौन से कोर्सेज आप ले सकते हो, कैसे कैसे आप वेरियस डिसिप्लिन में जा सकते हो, स्पेस साइंटिस्ट होता क्या है, कैसी फील्ड होती है, मैंने आपको इसमें सारी डिटेल्स बता दी है। आई होप ये आपको इससे बहुत ज़्यादा वैल्यूबल लेसन मिला होगा, एक तरह से एडवाइस मिली होगी, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिला होगा कैसे आप एक इसरो साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा इस वीडियो को, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और मैं इस तरह के वीडियोस लाता रहूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तक के बाय बाय।